जो पावर है, जो जी, शक्ति हाँ, है, जी, जी। वो बिल्कुल अनोखी है। कितनी अच्छी बात है कि कहीं पर भी यज्ञ होता है तो जो उसकी उसका जो मतलब कहते हैं जब भी हम यज्ञ करते हैं जो पूरे हर तरफ वो फैलती है, फैलती है, जी। वायु के हाँ, जी, माध्यम जी, से। वायु के माध्यम तो से। वही आपने कहा फिर लोगों के क्योंकि आजकल ना महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी हमेशा गलत सोचते रहते हैं। आज की जो है कंचन जी, आज की हुँ, जो समस्या है व्यक्ति की हुँ, पर्सनल हो, हुँ, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, हुँ। केवल नेगेटिविटी है। हाँ, और वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए? कैसे बदला जाए? हम आपको समझाने से कुछ नहीं होगा, हुँ, क्योंकि वो नेगेटिविटी वो जो है आपके वायुमंडल में फैली हुई है। हुँ, और वो जब तक वो वायुमंडल में हम पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तब तक सबके अंदर जो है पॉजिटिविटी नहीं आएगी। हुँ, क्योंकि सांस ले रहे हैं आप, वो देख क्या होता है व्यक्ति के, जैसे किसी को आप वार करते हैं, मारते हैं, तो आदमी क्या होता है, सीधे डंडे को मार को तो समझता है कि हमने डंडा मारा, इसने हमें चोट आ गई। हुँ, मगर अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर वैचारिक मार कितनी पड़ रही है, हुँ, जो नेगेटिविटी की जो वैचारिक मार पड़ रही है आपके ऊपर, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा हुँ, दिमाग ऐसा क्यों हो रहा है। हुँ, हम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि हमारे अंदर निगेटिविटी क्यों आ रही है, कहाँ हुँ, से आ रही है। और वो वायुमंडल से ही आती है। हुँ, व्यक्ति जहाँ जैसा सोचता है, बहुत समय तक जैसी क्रियाएं चलती रहती हैं, हुँ, उस ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। हुँ, आज भौतिकता की का चिंतन इतना चल रहा है हुँ, और व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, हुँ, इतना लोभी हो गया है, इतना कामी हो गया है, जो उसके विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही हुँ, रहते हैं। तो जब चलते रहते, उस वायुमंडल में क्या छा गया है? हुँ, वो स्वार्थपरता छा गई है, वो नेगेटिविटी छा गई है, वो मतलब लोभ, काम, क्रोध सब ये ऐसा छा गया है कि वही हुँ, जाकर के सबके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, हुँ, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता है। हुँ, इसलिए हमारे विचार विचार गड़बड़ हो बदले। जाते हैं, और हुँ, विचार बदला मतलब सब कुछ बदल गया, हुँ, है ना? हुँ, विचार को अगर व्यक्ति के विचार बदल दिए जाएँ, तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर हम जो अब जो है उथल-पुथल मची हुई है, आज नेतागण हों, मंत्री, मिनिस्टर या कि पद पर बैठे हुए शासक हों, उनके जब तक लोभ और वो समाया हुआ था, तो संसार नरक बना हुआ था। आज आज देखिए, मोदी जी आज बैठ गए हैं हुँ, सत्ता में। हुँ, आज हमारी सृष्टि, हमारी भारत भारत क्या, पूरे विश्व का नक्शा बदलने जा रहा है। हाँ, आज पुनः वही स्थिति आएगी कि जो चारों तरफ राम राज्य की स्थापना होगी। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति के पॉजिटिव विचार हैं। हुँ, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कोई अपना जो है नेगेटिव सोच समाज के प्रति नहीं रखता। पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो आज सब कुछ देखिए पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा। हुँ, सब सुखी होंगे। आज देखिए भारत कहाँ से कहाँ ग्रोथ कर रहा है। हुँ, है ना? आज जो है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गए। बिल्कुल। हमारा हाँ, भारत आ गया। हुँ, ये किसकी देन है? हुँ, पॉजिटिविटी। और योगी मोदी और योगी तो ये पूर्ण जो है योगी ही हैं। ये संत महात्मा हैं। देखने में भले वो वस्त्र कुछ भी पहने हो, हुँ, मगर आज जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति विश्व का, मुझे लगता है कि मोदी से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं होगा। नहीं होगा। है ना? तो उनके हुँ, विचारों से आज पूरा प्रभावित हो रहा ना। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। इसी तरीके से यज्ञों के माध्यम से ही देखिए, मोदी जी ने अपनी तपस्या की, हुँ, योगी जी ने अपनी तपस्या की, तो उनके पॉजिटिव विचार हैं। बिल्कुल। मगर एक शासक होने के नाते, सत्ता को संभालने के नाते उस पॉजिटिव विचार को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो हुँ, पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। बिल्कुल। अगर वही आध्यात्मिक ऊर्जा, यज्ञ की ऊर्जा अगर हम सब में फैला दें, हुँ, तो क्या होगा? सबके विचार ऐसे सुंदर हो सबके जाएंगे। विचार सुंदर हो सबके जाएँगे। प्रति जो है प्रेम के, उदारता के, क्षमा के, करुणा के, दया के भाव सबके अंदर आ जाए, तो क्या बन बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल, यही सृष्टि राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्रूरता व्यक्ति के अंदर से चली जाए, हुँ, है ना? वो जो हिंसा की वृत्ति चली जाए, जो गलत व्यक्ति के अंदर सोचता है, क्यों सोचता है? उसकी गलती नहीं। हुँ, वो पर्यावरण में उसके अंदर वो समाया हुआ है, समाया तो हुआ वही है। विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। हुँ, बिल्कुल और इसीलिए ये महायज्ञ जो है ये सभी के लिए बड़ा कारगर साबित होगा आने सभी वाले के लिए, समय में, सभी के सभी लिए। के लिए है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, यज्ञ सभी के लिए होता बिल्कुल। है। ये अष्टमहालक्ष्मी यंत्र की जैसे हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्री, तो इसका लाभ क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा जी, बताइए? देखिए, अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। हुँ, हमारे जीवन का दारोमदार जितना कुछ भी है, हुँ, हमारे जीवन की जो भी समस्याएँ हैं, हुँ, उन समस्याओं का समाधान लौकिक रूप से अष्टलक्ष्मियों को सौंपा गया है ना? चाहे आदि लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, धान्य लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, गजलक्ष्मी हो, है ना? हुँ, तो ये विजय लक्ष्मी हो, हुँ, तो ये अष्टलक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में देखना कि केवल हमें इतनी ही ज़रूरत होती है, जितनी हुँ, लक्ष्मी हुँ, है ना? इनमें से कोई अगर हमारी उसमें अगर कमी है, तो वो कमी हमें महसूस होगी। हाँ, सब कुछ है, धन है, मगर संतान नहीं है आपके पास में, धन किस काम का है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें संतान लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। हुँ, संतान है, धन नहीं है, धन लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। हुँ, हमारी समस्याएँ बहुत है, कहीं कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, हमारी विजय नहीं हो रही, विजय लक्ष्मी है। हुँ,
हमें विजय प्राप्त नहीं होती, विजय लक्ष्मी है। इस तरीके से अष्टलक्ष्मियों के द्वारा हमारे लौकिक जीवन की समृद्धि जो है आती है और हमारा लौकिक जीवन शांत होता है। पहली बात ये हो गई। अब पहले मैं लौकिक जीवन की आपसे बात करता हूँ कि अष्टलक्ष्मी क्यों लौकिक जीवन में जो है जरूरी है। और उस अष्टलक्ष्मी को हम किस रूप में अपने घर में विराजमान करें, वो होता है अष्टलक्ष्मी गायत्री यंत्र। अच्छा। उस यंत्र के रूप में वो हमारे आचार्यों के द्वारा जो है मंत्रों के द्वारा जो है वो सिद्ध किया हुआ होता है। तो जब हम उस जागृत मंत्र को हम अपने घर में लाकर के पूजा के स्थान पर रखते हैं और उसकी रोज जो है अगरबत्ती लगाते हैं, उसके सामने बैठ करके हम जब 1 माला 2 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे जीवन में वो अष्टलक्ष्मी का प्रभाव दिखता है। हर प्रकार के वैभव का प्रभाव हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। ये मैं लौकिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। और पारलौकिक व्यवस्था के लिए गायत्री है। गायत्री का हम जप करते हैं तो हमारा आत्म कल्याण भी होता हुआ चला जाता है। हाँ। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती हुई चली जाती है। हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य भी आता हुआ चला जाता है। हमें हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तरह तरह के जो हमारे प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब मिलता चला जाता है। अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है, आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही है ना। तो इसलिए अष्टलक्ष्मी को यंत्र को हर व्यक्ति को अपने यहाँ स्थापित करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई कारोबार है, कोई आपका बिजनेस व्यापार है, वहां आप एक छोटा सा कोई स्थान तो भगवान को देते हैं। बिल्कुल। वहां पर आप उस अष्टलक्ष्मी यंत्र को जो हम सिद्ध करते हैं उसको आप उस दुकान में रख दीजिए और उसका मंत्र हम बताते हैं, वो सीक्रेट रहता है और उसको लिख करके भी हम बाई कोरियर अष्टलक्ष्मी जब यंत्र भेजते हैं, उसके साथ में जो उसकी समस्या होती है, क्या समस्या, उस समस्या का मंत्र होता है। अच्छा। मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। मंत्र के अधीन देवता होते हैं, है ना। तो उस मंत्र को जब हम जप करते हैं तो उस देवी को हमारी समस्या का समाधान करने आना ही पड़ता है। वो मंत्र की शक्ति होती है। तो जब हम जो हमारी समस्या है, जब हम उस समस्या का मंत्र हम व्यक्ति को देते हैं और अष्टलक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर लेता है और उसमें रोज सुबह शाम जो है दीपक जलाता है अगरबत्ती से, जो जैसी साधारण पूजा करते हैं वैसा करता है, देखते ही देखते उसके जीवन की उस समस्या का समाधान मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस प्रकार का, आप बताइए हमको कि महाराज जी हमारे जीवन में ये समस्या है, किसी प्रकार की, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं, हम गारंटी से कहते हैं उसका इलाज आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से, हमारे इस यज्ञ के माध्यम से, हमारे अष्टलक्ष्मी के माध्यम से, हमारी गायत्री के माध्यम से, जो कि केवल मनः कल्पित नहीं है, ये वैदिक मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यज्ञ से आपके जीवन में कैसे उन्नति आए, यज्ञ से आपके जीवन में की समस्याओं का समाधान कैसे हो, यज्ञ से आपके जीवन में धन धान्य की पूर्णता कैसे हो, और यज्ञ से यज्ञ भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि यज्ञ ही भगवान की वास्तविक मूर्ति है। यज्ञ ही नारायण, यज्ञ नारायण बोला जाता है ना। हाँ। यज्ञ को क्या बोलते हैं, यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं। अर्थात यज्ञ ही नारायण का वास्तविक स्वरूप है और साथ में अष्टलक्ष्मियों के साथ में हो, फिर क्या कहिएगा, तो बैकुंठ हो गया। बैकुंठ जहां लक्ष्मी भी और यज्ञ भी जो है चलते हैं। और इन यज्ञों को हम जो है सप्तगंगाओं के किनारे तीर्थों में करते हैं, है ना, और वहां की ऊर्जा एक अलग होती है। और वहां से का सिद्ध यंत्र जो होता है, जैसे अभी पिछला यज्ञ हमारा 1 साल पहले हरिद्वार में हुआ था, वहां गंगा के तट पर यज्ञ हुआ और वहां पर जो है अष्टलक्ष्मी यंत्र को सिद्ध किया गया। अच्छा जी। इसके माध्यम से फिर जो है लोगों को जो जिसकी डिमांड होती है, जो चाहता है कि अपने जीवन समस्या का समाधान हम वैदिक परंपरा की तरह माध्यम से करें, जिसका कि आम गुठलियों के दाम मिलते हैं। जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपको ये समस्या का सॉल्व तो होगा ही होगा, मगर आपका ये धर्म भी है कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। बिल्कुल। हम आपको ऐसा उल्टा सीधा कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं बताते जिसमें कि आपका सर्वनाश हो जाए। एक तंत्र मंत्र से क्या होता है कि आपके एक छोटा से काम तो हो जाएगा,
मगर आप किसी को मारण विद्या का प्रयोग करें, किसी का बुरा करने का प्रयोग करें, किसी को गलत तरीके से कोई अपने जो है स्वार्थ की पूर्ति करें, तो आपका हो सकता है कि लौकिक स्वार्थी की पूर्ति तो कुछ हो सकती है, मगर जो आपने एक कर्म किया ये आपको नरक में ले जाने वाले बिल्कुल, जो है कर्म बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? तो बिल्कुल। मगर हमारे हमारे इस मार्ग से क्या होता है, आपको ये लौकिक जीवन की समस्याओं का समाधान तो अष्टलक्ष्मी से होता ही है, अष्टलक्ष्मी यंत्र से होता ही है। साथ में ये आपका कहीं जाने वाला नहीं, आपकी जप, आपकी तप, आपकी साधना, आपकी उपासना, ये सब आपको मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति, वहां उस तरफ भी ये ले जाता है। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए महाराज